बहादुरगढ़ बॉर्डर पर पुलिस ने अकाली दल के कार्यकर्ताओं को रोक दिया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वाहनों समेत वापस भेजने के लिए कहा है। इसके पीछे की वजह कानून व्यवस्था को बरकरार रखना है। अब दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद तक जो पैदल मार्च निकालना था उसमें जरूर खलल पड़ी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि आपको एंट्री दिल्ली में नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रदर्शन करना था। शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं को बहादुरगढ़ बॉर्डर पर ही पुलिस ने अकाली दल के तमाम जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे उनको रोक दिया और वापस भेज दिया है। सीधी सी बात है कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस के लिए चुनौती बन सकता था। एक बार फिर से जानकारी आपको दे दी कि पहले से ऐलान किया गया था कि दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा से संसद तक एक पैदल मार्च निकालना था शिरोमणि अकाली दल को, लेकिन क्या अब ऐसा होगा, यह सवाल है बड़ा। प्रदीप धनखड़ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। प्रदीप, क्या कहा गया दिल्ली पुलिस की ओर से और क्या कोई प्रतिक्रिया आई है पार्टी के किसी बड़े नेता की ओर से कि अब क्या पैदल मार्च होगा वहां पर या नहीं होगा? जी कमल, दरअसल पंजाब से भारी संख्या में शिरोमणि अकाली दल के जो कार्यकर्ता हैं वो बसों और गाड़ियों में सवार होकर बहादुरगढ़ पहुंचे थे और बहादुरगढ़ से दिल्ली को कनेक्ट करने वाले झाड़ोदा बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया है। बहादुरगढ़ नजफगढ़ रोड पर उन्हें यहाँ से गाड़ियां वापस घुमा दी गई हैं। जितने भी जो कार्यकर्ता आ रहे हैं दिल्ली जाने के लिए उन सब की गाड़ियों को वापस मोड़ा जा रहा है। अभी फिलहाल कार्यकर्ता बहादुरगढ़ में ही रुके हुए हैं और अन्य रास्तों की तलाश में जुटे हुए हैं जहां से राजधानी दिल्ली में एंटर किया जा सके, लेकिन हर रास्ते पर पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की है। पुलिस के साथ साथ आरएएफ की टुकड़ियों की भी, सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है। काफी संख्या में पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सुखबीर सिंह बादल के आह्वान के बाद ही ये जो कार्यकर्ता है दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि जो 3 कृषि कानून है उनके विरोध के स्वरूप एक काला दिवस मनाने की चेतावनी सरकार को दी गई थी और रकाबगंज गुरुद्वारा जो दिल्ली में स्थित है वहां से संसद तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान जो शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, उनकी तरफ से किया गया था। लेकिन अब ये कल होने वाला है। शांतिपूर्ण तरीके से ये जो कार्यकर्ता है ये मार्च निकालने वाले थे, लेकिन अभी उन्हें बहादुरगढ़ में ही रोक दिया गया है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि कल क्या वाकई में ये प्रदर्शन होगा, ये पैदल मार्च हो पाएगा? अच्छा प्रदीप, आज सुखबीर सिंह बादल भी हरियाणा से गुजर रहे थे, हालांकि उनका विरोध कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने किया था, वो भी दिल्ली की ओर जा रहे थे। कोई जानकारी है कि सुखबीर सिंह बादल इसी रास्ते से जा रहे हैं या पहुंच चुके हैं दिल्ली? कोई जानकारी उनके बारे में? जी कमल, फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं वही रास्ते के लिए भटक रहे हैं। आला नेताओं के बारे में उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है, ना ही जो खुफिया विभाग है पुलिस के उन्हें कोई जानकारी है कि सुखबीर सिंह बादल किस रास्ते से दिल्ली में एंटर करेंगे। फिलहाल जो कार्यकर्ता है वही तलाश कर रहे हैं कि किस रास्ते से दिल्ली में एंटर किया जाए, लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल पूरे जो है वो घटनाक्रम पर देख रही है, नजर बनाए हुए है और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी की गाड़ियों को रोक रोक कर पूछा जा रहा है। जितनी भी पंजाब नंबर की गाड़ियां हैं सबकी तलाशी ली अच्छा प्रदीप, कोई अंदाजन की कितनी गाड़ियां होंगी, कितने कार्यकर्ता होंगे जो दिल्ली में एंट्री करने के लिए यहां पर पुलिस का सामना कर रहे हैं और पुलिस वापस लौटा रहे हैं उनको? कोई अंदाजन? जी कमल, सुबह के समय काफी जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली में एंटर कर गए हैं, लेकिन अब देर शाम के समय पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। पंजाब की गाड़ियों को रोका जा रहा है, उन्हें वापस घुमाने का अभियान शुरू किया गया है। लेकिन इससे पहले काफी संख्या में जो है शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। लेकिन अब जो जितने भी कार्यकर्ता आ रहे हैं, जितनी भी बसें हैं, गाड़ियां हैं, वो सभी को वापस भेजा जा रहा है। वापस ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं शाम की। प्रदीप, ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रदीप, यहां पर काफी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पहले से ही कर दी गई थी। जी बिल्कुल कमल, काफी सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम पहले से ही कर दिए गए हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का प्रदर्शन दिल्ली में हो। पंजाब से काफी संख्या में किसान पहले ही 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। उन्हें भी दिल्ली में एंटर करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब ऐसे में जो शिरोमणि अकाली दल है उसके जो कार्यकर्ता है अगर दिल्ली में एंटर करने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें भी रोका जा रहा है। अच्छा प्रदीप, बसों में भी यहाँ पर बैठकर आए हैं कार्यकर्ता, ये बस क्या शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं की थी? जी बिल्कुल, जो शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हुई है, जितनी भी जो बस हैं, गाड़ियां हैं, सभी ने यही जवाब दिया था कि वो रकाबगंज गुरुद्वारा जा रहे हैं और वहां से कल पैदल मार्च में शामिल होंगे, सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेंगे और इसीलिए जो पुलिस है उन्हें वापस भेज रही है, उन्हें दिल्ली में एंटर करने की परमिशन नहीं दे रही है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती ज्यादा बड़ी ना हो जाए और ज्यादा संख्या में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर पैदल मार्च ना करें, इसलिए कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए वापस
भेजा जा रहा है। दिल्ली में एंट्री नहीं मिल पा रही है। शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है प्रदीप धनखड़ इस पूरी खबर को लेकर।